पूछ रहे हैं, एक का ताल्लुक मज़हब से हो जाएगा थोड़ा सा, दूसरे का ह्यूमन साइकोलॉजी से। उसमें आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, तीनों माइंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। जो हमसे किसी की कोताही हो गई, वो साहब दुनिया से चले गए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, घरची वो है सच, मालूम नहीं कितने लोगों के पैसे खा गया मैं उनसे ले लेके, वो दुनिया से चले गए। अब अगर कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए कि मेरे अंदर एक पछतावा शुरू हो जाए कि यार मैं कितने लोगों के पैसे खा गया, वो तो है नहीं दुनिया में, लौटाऊं कैसे। तो दीन ये कहता है कि मैं उनके जो इमीडिएट वारसान हैं उनको पैसे लौटा दूं, ये कह के कि मैंने आपके फादर के से ये पैसे लिए थे जो लौटा नहीं सका, आप ले लीजिए। अगर लापता हैं लोग तो वो मैं पैसे फिर किसी ऐसे सदकाए जारिया में लगा दूं, अल्लाह के हुजूर ये अर्ज़ करके कि या बारी ताला मुझसे ये गलती हुई थी, तेरा वो बंदा तो दुनिया से जा चुका, मैंने कोशिश की है, उसके लवाकिन नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो मैं ये सदका जारिया उसके पैसों से जारी कर रहा हूँ, तो इसे कबूल फरमा के इसका सवाब अपने उस बंदे की रूह को बख्श दे। फातिहा पढ़ के मैं माफ़ी मांग दूँ, मुझसे गलती हुई थी। चलिए, ये तो किस्सा एक अलहदा है सर, कि जो दुनिया से जा चुके हैं उनसे भी माफ़ी मांगिए आप। वो असल में प्योरली एक साइकोलॉजिकल किस्सा है और इसका बराह रास्त इम्पैक्ट आएगा आपके सबकॉन्शियस पर। वो इस तरह से कि हर इंसान की फितरत में अल्लाह ने एक बात रखी है कि वो माफ़ी मांगने से घबराता है, उसकी ईगो हर्ट होती है। तो जब हम अपनी कोताहियों की वजह से माफ़ी मांगते हैं और उसको पब्लिकली भी एक्सप्रेस कर देते हैं, तो हमारी जो अना है उसको ठेस ज़रूर लगती है। ठीक। तो जब हम माफ़ी मांग रहे हैं उन लोगों से जो दुनिया से जा चुके, तो हो ये रहा है कि हमें एक तो कन्फेशन करना पड़ रहा है कि मैंने गलत किया था सर। ठीक सर। और दूसरा मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, ठीक सर, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, वो खामी मेरे अंदर से निकल जाएगी। बहुत अच्छा। ये है।